वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा स्नो वेल्थ के बारे में। अगर आपको इस अर्निंग साइट का नहीं पता तो आपको ए टू जी डिटेल मिलेगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रेंड्स मिलते हैं, मार्केट्स मिलती हैं जनाब, और न्यूज़ इम्पैक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आके आप जो ट्रेड कर सकते हो वो बेस्ट वे में कर सकते हो। किस तरह से अर्निंग करनी है, स्नो वेल्थ वालों का क्या प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कितना डिपॉजिट मिनिमम होता है और मिनिमम जो विड्रॉ है वो क्या है, लिमिट्स क्या है इसकी, कितने लेवल हैं, सारी चीज़ें ए टू जी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास 5 से 6 मिनट हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख लें, आपको इससे फ़ायदा होगा, समझ लग जाएगी एटलीस्ट स्नो वेल्थ के बारे में कि आप यहाँ पे किस तरह से वर्किंग कर सकते हो। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा, ट्रेंड्स के बाद आपको डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा, और डिपॉजिट के बाद आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे। उससे पहले अगर आप WZ राइट्स पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक इस तरह की वीडियोज़ पहुँचाने में मुझे बहुत आसानी हो जाए। गाइस, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केट चेक करना चाहो ना, तो आप मार्केट्स पे जब जाओगे तो आपको नज़र आ जाएगा पहले इसकी क्या चल रही थी, प्लस में थी या माइनस में थी। जस्ट लाइक बाइनांस जो है आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगी इसकी प्राइस। अब मैं जैसे डव जोन्स मैंने परचेज़ किया तो मैं इसमें इंटरेस्टेड, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसकी मार्केट यहाँ पे शो हो रही है कि प्लस 0.53% जो है वो चल रहा है तब से लेके अब तक, जब मैंने वो परचेज़ कर लिया अपना जो है प्रोडक्ट परचेज़ कर ली। ये इनका नीचे जो है ग्राफ शो हो रहा है आपको, ठीक है। ग्राफ के अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि पीछे क्या सीन था और अब क्या सीन इस वक्त चल रहा है, ये इस वक्त प्राइस की कहाँ पे जा रही है। तो ये जो है आप हर मिनट की अपडेट भी देख सकते हो, हर वीक की भी, और एक दिन की भी, एक साल की भी इवन के यहाँ पे देख सकते हो आपके क्या क्या सीन यहाँ पे चल रहा है। बाकी यार इससे हम थोड़ा सा बाहर आते हैं और यहाँ पे ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं, होम पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूज़ वगैरह जो आएंगी वो भी नीचे न्यूज़ देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपको आपके कॉइन्स भी नज़र आते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली भी बाई कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन पेज कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले ऊपर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, यहाँ पे इंडिया आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, या ईरान सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। पाकिस्तान अभी अब यहाँ पर आ चुका है, जो कि आज से 3 दिन पहले नहीं था। यहाँ पे आपने अपनी जीमेल आईडी लगानी है, पासवर्ड लगाना है, इनविटेशन कोड आपने लाजमी तौर पे पुट करना है। मेरा इनविटेशन कोड आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, वो आप लगाएंगे तो ही आपका अकाउंट रजिस्टर होगा। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड के अंदर ये यहाँ से कैप्चा उठाकर ये लिखना है, MDBD, मतलब जो भी आपका शो हो रहा होगा वो आपने लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपने उस पर क्लिक करना है, वो चेंज हो जाएगा, फिर वो लिख दें। लिखने के बाद मेक श्योर कि आप 18 साल से आपकी ज़्यादा एज है, आपने कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे ओके कर देना, आपका अकाउंट हो जाएगा रजिस्टर। तो फिर आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा, तो आपने अपने लॉगिन पेज पे जाकर इसको कर लेना है लॉगिन। यहाँ पे चेक कर देना कि 18 साल से ऊपर हैं आप, और इसको रिमेंबर मी कर देना ताकि हर बार आपको लिखना ना पड़े पासवर्ड। कंफर्म कर देंगे। बाकी इनकी कस्टमर सर्विस जो है 24/7 की एक्टिव है, आप देख सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सअप भी है, टेलीग्राम भी है। अच्छा, आपकी $94 का ये आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स आपको नज़र आ रहे हैं $94। अभी इनको हमने यूज़ कैसे करना है, तो मैं ऊपर 4 लाइन्स पे जो है ना, ऊपर टॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे जो है ऑप्शन मिल जाता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पे हमने जाना है इस जगह पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास देखें ये सारी प्रोडक्ट्स इनकी आ चुकी हैं। अब ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली है क्या, प्रोडक्ट्स को हमने परचेज़ करना होता है, उनकी अमाउंट लिखी होती है साथ, और उनका ड्यूरेशन होता है कि आप 7 दिन के लिए कर सकते हो। ये कहाँ पे लिखा है जी, मैं आपको चेक करवाता हूँ। 7 डेज़ के लिए कर सकते हैं, 14 डेज़, 21 डेज़, 30, 90, 180, 720 दिनों के लिए भी आप जो है यहाँ पर वो परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद आपने परचेज़ करना क्या है जी, इनकी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं। अब उनकी जो टाइप है ना, उन टाइप्स को आपने समझ लेना है। ये 6 टाइप्स की आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक की जो लो वैल्यू है, जहाँ पर आप मतलब अगर परचेज़ करते हो, सबसे लो वैल्यू जो होती है जिससे ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है, वो 93 है, और अपर वैल्यू जो है ना इंडेक्स की, वो 107 है। मेरी बातें आपको सारी समझ लग जाएंगी, मैं आपको समझाऊंगा। फिर एक दूसरी प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो है आपको नज़र आ जाएगा जी 90 और 108 का, 87, 110, 84 लोअर लिमिट, 112 अपर लिमिट। अब अगर मैं मिसाल देता हूँ कि 100, ये हम पहले वाला जो है ना इस पर बात करते हैं। अगर 93 और 107 की लिमिट है, हमने प्रोडक्ट की ले लिया, अगर जो है उसका ग्राफ ऊपर जाता है 107 से ऊपर अब बात को आपने समझना है। अगर 107 से ऊपर जाता है या 93 से नीचे आता है, तो उसके लिए जो है आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर 93 से ऊपर चला जाता है लाइक, और 107 से ऊपर नहीं जाता, तो फिर कितना प्रॉफिट मिलना है, और कौन सी सूरत है जिसके अंदर आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी समझानी है। लॉस के चांसेस जो हैं वो भी बताऊँगा। मुकम्मल आपको यार एक एक चीज़ गाइड करनी है, तो आपने वीडियो को तसल्ली के साथ देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं 7 डेज़ सेलेक्ट करता हूँ ताकि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं नीचे वो 7 डेज़ की शो हो जाएँ। तो यहाँ पे जो मेन है उसे हम कहते हैं डव जोन्स, जो इनकी मेन प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हो, डव जोन्स 30 इंडस्ट्रियल स्नोबॉल। अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसको बाय कैसे करना है जी, इसमें हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट टर्म जो है वो 7 डेज़ की है, ठीक है। और इसके बाद
यहाँ पे जो मेच्योरिटी यील्ड आपको नज़र आ रही है वो 7% नज़र आ रही है। ये देखिएगा 7% यील्ड है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपको इतने डॉलर्स मिल जाएंगे अगर आपके $100 पड़े हैं तो। अब इतने कम डॉलर्स नहीं हैं, मतलब डॉलर्स हैं तो कम, लेकिन आप देखें कि जिस वेबसाइट के ऊपर आपको डॉलर थोड़े से मतलब थोड़े मिल रहे होते हैं उनके जाने के चांसेस नहीं होते, वो वेबसाइट्स लॉन्ग टर्म चल जाती हैं। ठीक है, बाकी आपने सारी चीज़ें समझने के बाद इसको स्टार्ट करना है, पहले आपने नहीं करना। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, मैनेजमेंट फ़ी है वो 2% होती है, लाइक $100 में से 2% जो है वो आपके कट जाएंगे फ़ी के तौर पे, बाकी 98% आपके ट्रेड के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है वो आप $10 की इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम जो है वो $50,000 की कर सकते हैं। जो मेरा बैलेंस है वो $94 का है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और यहाँ पे जो ट्रायल फ़ंड है, एक और ऑप्शन यहाँ पे आ गया अभी, क्योंकि मैंने ये अकाउंट रजिस्टर किया 2-3 दिन पहले, लेकिन आज नोटिफिकेशन आया इनका ट्रायल फ़ंड का। जब आप अकाउंट बनाओगे आपको $50 का ट्रायल फ़ंड मिलेगा, और $50 के ट्रायल फ़ंड से आप परचेज़ जब करोगे तो उससे जितनी भी आपको अर्निंग होगी नेक्स्ट जो है 1 वीक में, जो भी टाइम ड्यूरेशन वो देंगे, वो आप अर्निंग जो है वो आपकी अपनी होगी, बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, विदाउट एनी डिपॉजिट, वो आपने उससे लाजमी अवेल करना है। मैं वो मेथड भी आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको इसका प्रॉफिट शो करवाऊंगा। अभी के लिए हमने यहाँ से पैकेज बाय करना है। कैसे करना है, लाइक मैं $94 ही यहाँ पे जो है ना बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। बैलेंस जो है मेरा कितना हो गया जी, 0। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हो चुकी है जी डव जोन्स के अंदर, और यहाँ पे जो मुझे डेली की बुनियाद पे प्रॉफिट है वो मिलता जाएगा। और इसको अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, नॉक आउट प्राइस और नॉक इन प्राइस। मैंने आपको कहा था, इनके बारे में थोड़ा सा शुरू में भी बताया है। नॉक इन प्राइस वो होती है जहाँ पर आप आके एंट्री, मतलब अगर 90 से ऊपर है प्राइस तो आप एंट्री ले रहे हो, और 97 जो है अपर लिमिट है। इन बिटवीन 93 एंड 107 अगर आप रहते हो तो आपको मिलता है प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये है कि इनवाइटेड यूज़र जो है ना उनको 40% मिलेगी परचेज़ अमाउंट। और लेवल 1 की बात करूँ, सेकंड लेवल पे आपको 20% मिलेगा, थर्ड लेवल पे 10% और फोर्थ लेवल पे आपको 5% मिलेगा यूज़र्स के डिपॉजिट का। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है टीम मेंबर्स ने। अब यहाँ पर नॉक इन प्राइस अगर 93 है डव जोन्स की, और नॉकआउट प्राइस अगर 107 है, 7 दिनों के लिए कैसे कैसे प्रॉफिट होगा आइए मैं आपको रीड करके बताता हूँ। वो कहता है एज लॉन्ग एज द प्राइस ऑफ डव जोन्स स्टॉक इंडेक्स डज नॉट फॉल टू 93 ऑफ इट्स प्राइस और राइज टू मोर देन, अगर 93 से नीचे नहीं आती और 107 से ऊपर अगर इसकी प्राइस नहीं जाती तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मिलेगा, कहते हैं मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 1000 शेयर्स थे, मतलब $1000 के हमने परचेज़ किए थे, आफ्टर चार्जिंग 2% मैनेजमेंट फ़ी, अगर 2% उसमें मैनेजमेंट फ़ी कट गई है तो अमाउंट जो है $980 बाकी बचेगी, यानी 980 शेयर्स बच जाएंगे। और प्रॉफिट जो है 7 दिनों में हमें जो मिलेगा वो $68 का मिलेगा, $68.6, यानी 68.6 आप कह लो कि आपको प्रॉफिट मिल गया इतने शेयर्स। अब 3 जो इनका पॉइंट नंबर 3 है वो देखिए आप, सेकंड इज़ दैट इफ़ देयर इज़ अ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन कहते हैं कि जब 107 जो है ना उससे ऊपर चला जाए हमारा मार्केट, जो ऊपर चली जाए इंडेक्स में, आपको इंडेक्स भी चेक करवाता हूँ, तो कहते हैं कि ऑर्डर जो है ना वो सेटल हो जाएगा एडवांस में, और आपको ऑन द 5th डे, अगर 5वें दिन पे जो है ना बिलफर्ज आपने 1 तारीख को स्टार्ट किया था और 5 तारीख तक जो है 107 से नीचे रहा, 6 तारीख को जब वो 107 क्रॉस कर गया, अब 5 तारीख तक जितना प्रॉफिट बनेगा वो आपको मिल जाएगा आपके 7% के हिसाब से, तो वो बन जाएगा $49 अगर आपके पास 1000 का डिपॉजिट था। मेरा ख्याल है आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि 6 डे के बाद तो वो लिक्विडेशन होगी, प्राइस 107 से ऊपर एक्सीड करगी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब इसी तरह चौथा पॉइंट देखेंगे, अगर नॉक इन प्राइस और नॉकआउट प्राइस है, मतलब द प्रॉफिट इज़ सेम फॉर एग्जांपल इफ़ द प्राइस ड्रॉप्स 93 ऑन द 3rd डे एंड राइजेस टू 107 ऑन 5th डे, मतलब अगर तीसरे दिन जो है वो प्राइस 93 पे आती है और 5वें दिन वो चली जाती है 107 पे, तो बात करने का मकसद आप इन बिटवीन रहे हो ना 93 और 107 के 5 दिनों में, तो तब भी आपको जो प्रॉफिट है वो मिलेगा 5 दिन के हिसाब से, क्योंकि 5 दिन के बाद जो है आप ऊपर चले गए हो इंडेक्स से या नीचे आ गए हो। अब 5वीं बात यहाँ पे समझिए, अगर ये समझ नहीं आएगी तो आप PDF लास्ट में देखिएगा, PDF भी मैं दे दूँगा, बाकी ये कोई चीज़ समझ नहीं आएगी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अब कहते हैं कि देयर आर 2 अदर सिचुएशंस इन विच आर नॉक इन अकर्स बट नॉकआउट डज नॉट अकर। अगर नॉक इन होती है यानी कि आप 93% से ऊपर हो लेकिन 107 से ऊपर नहीं जाते, तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। वो ये हैं कि अगर आप 107 तक नहीं जाते 7 दिनों में, लेकिन प्राइस जो है वो हायर है 93 से, 93 से ऊपर है, तो इसमें आपको ना कोई लॉस होगा ना कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न कर दी जाएगी। और दूसरा जो इसमें सिचुएशन है वो ये है कि अगर नॉक इन अकर होता है, प्राइस नॉक इन जो है अगर है तो प्राइस डज नॉट रीच 107 आफ्टर 7 डेज, तो 107% तो 7 दिनों के बाद नहीं जाती, बट द प्राइस इज़ लोअर दैन द परचेज प्राइस। अगर आपने उसको 104 पे परचेज़ किया था, इंडेक्स अगर 104 पे था, आपने परचेज़ कर लिया, लेकिन प्राइस उससे नीचे जो है ना आ गई 102 पे, तो आपको जो 2% है वो लॉस हो जाएगा, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें लॉस भी है प्रॉफिट भी है, आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं है,
और जो आपने मार्केट को है वो जज करना है। पहले ट्रायल फंड आपको मिलेगा $50 का, आपने वो यूज़ कर लेना। उसके बाद आपने अपनी अमाउंट के साथ जो अगर चाहें तो नेक्स्ट डिपॉजिट करके अपनी वर्किंग कर सकते हो। कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन है वो आपने मुझे लाजमी बताना है। तो ये सारी डिटेल आपको समझ लग गई है।